स्थिरता एक गहना है और जो व्यक्ति स्थिर बुद्धि का होता है वो विश्व में सब कुछ मनचाहा हासिल कर सकता है। नमस्कार, मैं योग गुरु अभिषेक बंसल आपका स्वागत करता हूँ योग है जीवन कार्यक्रम में, जहाँ हम लोग आज बात करेंगे कि किस प्रकार हम अपने मन को स्थिर बना सकते हैं, अपनी पेशेंस को प्रैक्टिस और स्ट्रेंथन कर सकते हैं योगा फॉर डेवलपिंग पेशेंस के इस खास एपिसोड में। पर पहले मेरे साथ शुरुआत करेंगे कुछ मंत्र उच्चारण करके अपनी एनर्जीज़ को सही दिशा में चैनलाइज करने से। हम शुरुआत करेंगे मंत्र उच्चारण करके इस यूनिवर्स की पॉजिटिव कॉस्मिक एनर्जी को अपने इर्द गिर्द, अपने पास, अपने समीप, अपने भीतर अट्रैक्ट करने से। मेरे साथ अपनी आँखों को कोमलतापूर्वक बंद करेंगे। मुखमंडल पर एक मंद मुस्कान के साथ, चेहरे पर कोई तनाव नहीं, माथे पर कोई शिकन नहीं, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में और मन में शांति, संतोष व शुक्राना की भावना रखते हुए लंबी गहरी श्वास भरेंगे। एक बार पुनः एक आखिरी बार सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। धीरे से हाथों को जोड़ेंगे, अच्छे से रब करेंगे, बहुत अच्छे से रब करेंगे और पूरी योगिक ऊष्मा को अपने हाथों में धारण कर लेंगे। जो कॉस्मिक एनर्जी हमने मंत्र उच्चारण कर और ज्ञान मुद्रा को धारण कर अपने इर्द गिर्द अट्रैक्ट करी है, अपने भीतर अट्रैक्ट करी है, उसे हीट एनर्जी में कन्वर्ट करके ऑब्जर्व कर लेंगे अपनी आँखों के माध्यम से, अपने चेहरे पर, गर्दन पर और अपने पूरे शरीर पर हल्का मसाज करके। और धीरे से आँखों को कोमलतापूर्वक मुखमंडल पे मंद मुस्कान रख करके खोल लेंगे। नमस्कार, मेरा नाम योग गुरु अभिषेक बंसल है। मैं पिछले 12 वर्षों से योग के क्षेत्र में कार्यरत हूँ। देश विदेशों में आज तक हजारों लाखों लोगों को योग का ज्ञान दे चुका हूँ व उन्हें उनकी बीमारियों से लड़ने में मदद भी कर चुका हूँ और एक बेहतर जीवन जीने का तरीका भी सिखा चुका हूँ। एक ही उद्देश्य लेकर के रोज सुबह सवेर उठता हूँ कि मुझे पूरे संसार को बताना है कि पहला सुख है निरोगी काया। और इसी पर्पस को सॉल्व करने के लिए 10 से ज़्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी एक्टिव हूँ और 200 से ज़्यादा बार नेशनल टीवी पर भी प्रसारित हो चुका हूँ और नई दिल्ली शहर में टॉप योगा ट्रेनर की पोजीशन को भी होल्ड करता हूँ। आज जैसा कि मैंने आपको बताया कि लेकर आया हूँ आपके लिए एक बेहद खास कार्यक्रम, जिसमें हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार योग के माध्यम से हम अपनी पेशेंस को डेवलप कर सकते हैं, अपने अंदर सहनशीलता बढ़ा सकते हैं, अपने अंदर टॉलरेंस पावर को बढ़ा सकते हैं, अपने इमोशंस को बैलेंस रख सकते हैं।
तो आइए मेरे साथ शो की शुरुआत करते हैं। जानेंगे क्या वो ऐसे कारण होते हैं जिसमें एक व्यक्ति अपनी पेशेंस को लूज करने लगता है। जानेंगे क्या आसन कर सकते हैं और क्या योग का इसमें योगदान है। कुछ जानेंगे लाइफस्टाइल ट्रिक्स और हैक्स, और आपको बताऊंगा कुछ मुद्राओं के बारे में, और आखिर में दूंगा एक सुंदर सा सुविचार जो आपके पूरे दिन को सुंदर बना देगा। पर शुरुआत करते हैं पहले कुछ सूक्ष्म अभ्यासों से। करते हैं अपने थोड़े से बॉडी को वार्म अप। मेरे साथ कृपया करके अभ्यास करेंगे मेरे साथ, और 4 पैरों पर आ जाएंगे। धीरे धीरे अपनी कमर को हम लेफ्ट राइट चलाना शुरू करेंगे ताकि मेरा CNS थोड़ा सा फ्लेक्स हो जाए, बेहतर हो जाए। आखिर के 10, 9, 8 मानो मैं अपने कंधे को अपनी कमर से लगाने का प्रयास कर रहा हूँ। 3, 2 और 1। धीरे से मैं अपनी कमर को अब गोल गोल दिशा में भी घुमाऊंगा। किस प्रकार? धीरे धीरे शुरुआत करते हुए आखिर के 10, आखिर के 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से उल्टी दिशा में भी। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। यह एक बेहद उत्तम अभ्यास है जो न सिर्फ आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बल्कि आपके माइंड के कॉग्निशन को भी इम्प्रूव करेगा। मेरे साथ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। धीरे से मेरे साथ अब अपनी स्पाइन को ट्विस्ट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और धीरे से मैं साइड बेंडिंग्स पर आऊँगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। धीरे से मैं अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर लेकर जाऊंगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10।
धीरे से मैं अपने दोनों हाथों को पीछे बांधते हुए ऊपर की ओर खींचने का प्रयास करूंगा। 1 2 3 4 5। ऊपर ही देखते रहेंगे निरंतर। 6, गर्दन को नीचे नहीं झुकाएंगे, मुझे मालूम है आपकी गर्दन नीचे झुक गई है। 7 8 9 और 10। धीरे से मैं अपने दोनों हाथों को श्वास भरते हुए खोलूंगा और श्वास छोड़ते हुए बंद करूंगा। इससे मेरे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ जाती है। और मेरा स्टैमिना और एंड्योरेंस भी बढ़ जाता है। आइए मैं अपने दोनों पैरों को सामने की ओर लेकर आऊंगा और इनको भीतर बाहर चलाने का प्रयास करूंगा। सहज भाव से अपने ध्यान को अपने शरीर में रखते हुए और फिर धीरे से अपने घुटनों को ऊपर नीचे, पर अपनी एड़ियों को मैं अपनी जगह से मूव नहीं करूंगा बिल्कुल भी। आखिर के 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1। धीरे से मैं दोनों पैरों को भीतर बाहर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। धीरे से मैं दोनों पैरों को लेफ्ट राइट चलाना शुरू करूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। धीरे से मैं दोनों पैरों में गैप बढ़ा करके फिर इन्हें चलाने का प्रयास करूंगा। एक पैर को सीधा रखूंगा निरंतर। आखिर के 10 गिन लेते हैं, 9 गिन लेते हैं, 8 7 6 5 4 3 2 और 1। धीरे से मैं अपने शरीर को ऊपर उठाने का प्रयास करूंगा। किस प्रकार? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब धीरे से मैं दोनों पैरों को भीतर और बाहर चलाऊंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। धीरे से वापस आ जाते हैं। आइए बात कर लेते हैं सबसे पहले कि क्यों एक व्यक्ति पेशेंस लेस होने लगता है, उसकी सहनशीलता क्यों कम होने लगती है, इमोशन कंट्रोल क्यों कम होने लगता है,
क्यों एक व्यक्ति अपना रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथ में दे बैठता है और दूसरे की कही छोटी सी बात उसे इतनी चुभ जाती है कि वो कई घंटे या कई दिन या कई महीने अपने एक बात के ऊपर खराब कर देता है, अपना पूरा जीवन खराब कर देता है, क्योंकि वो सहनशील नहीं है, पेशेंस की उसमें बहुत ज़्यादा कमी है। जल्दी गुस्सा आ जाता है उसे, जल्दी अपने इमोशंस का कंट्रोल पूरी तरीके से छोड़ देता है। अब चाहे इसमें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ही क्यों ना हो, दूसरे की इंटेंशन सही ही क्यों ना हो, पर एक व्यक्ति अपना इमोशन कंट्रोल नहीं कर पाता, संयम नहीं बनाए रख सकता, विवेक से काम नहीं ले पाता। क्यों होता है ऐसा? जब हम जीवन में शॉर्टकट्स ढूंढने लगते हैं, जब हम ज़रूरत से ज़्यादा आराम परस्त हो जाते हैं, जब हम स्क्रीन एडिक्टेड हो जाते हैं, जब हम शुगर एडिक्ट हो जाते हैं, जब हम अल्कोहल एडिक्ट हो जाते हैं, किसी भी तरह की जो नेगेटिव एडिक्शन है वो हमें हानि ही पहुंचाती है, हमारे पेशेंस लेवल को डिक्रीज ही करती है। क्योंकि एक नशा करने वाला व्यक्ति तो निश्चित तौर पे पेशेंसलेस हो जाता है किसी भी परिस्थिति में, और ख़ास तौर पे अगर उससे नशा करने से रोका जाए तब तो उसकी पेशेंसलेस होने की कोई इंतहा ही नहीं रहती मानो। इसके अलावा एक व्यक्ति जब अपने शरीर से परेशान हो, शरीर उसका काम ना कर रहा हो, फ्रस्ट्रेशन में जब जीवन चल रहा हो, तब भी वो पेशेंसलेस बहुत जल्दी होने लगता है, मानो उसे छोटी छोटी बातें हर्ट कर रही हों। इसके अलावा जब एक व्यक्ति इनसिक्योरिटीज से भरी हुई लाइफ जीता है, इनसिक्योरिटीज से अपने आप को घेर के रखता है, नेगेटिव थिंकिंग से अपने आप को घेर के रखता है, तब एक व्यक्ति पेशेंसलेस होने लगता है। जब एक व्यक्ति कर्म ना करे, अपने कर्म फल ना सुधारे, अपना प्रारब्ध ना सुधारे, उसके साथ ऐसी घटनाएं घटित होने लगती हैं जो उसने कभी सोची भी ना हो। जब व्यक्ति ने मेहनत नहीं की होती या उसके पूर्व जन्म के प्रारब्ध उसके सामने आ रहे होते हैं, और फिर उसे लगता है कि मैंने ऐसा क्या पाप किया है जो मुझे ये दिन देखने को मिल रहा है या फिर ये सहना मुझे पड़ रहा है, तब एक व्यक्ति पेशेंसलेस होने लगता है। पर इस बात को ध्यान में रखें कि आपने जीवन के हर पड़ाव पर संघर्ष जारी रखना है, अपना कर्म जारी रखना है, फल की इच्छा नहीं करनी, बेशक से जो मर्जी भी फल निकले, पर आपने संयम बनाए रखना है और आंख मूंद कर अपने कर्म पथ पर चलते चले जाना है। यही आपका धर्म है, और फल देना प्रकृति के हाथ में है। आपका लेखा जोखा संभालना प्रकृति के हाथ में है। आपका उसमें दखल अंदाजी देना सही नहीं है, और आपको अपने फल की इच्छा होनी भी नहीं चाहिए। आप केवल और केवल विवेक से अपना कर्म करते चले, बस आपके हाथ में आपका कर्म है। आइए मेरे साथ कुछ आसनों का अभ्यास करेंगे, और प्रत्येक आसन आपको आपके पेशेंस लेवल को इंक्रीज करने में मदद कर सकता है, शर्तिया आप एक आसन को संयम के साथ होल्ड करेंगे। अब मैं, क्योंकि इस शो में मेरे पास समय इतना सा होता है, इतना सा, तो मैं हर आसन को मात्र 1 मिनट समय देख करके होल्ड करूंगा।
और आप भी मेरे साथ समय देख करके एक आसन को 1 मिनट के लिए होल्ड करेंगे। पर मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जब आपके पास समय हो तब आप प्रत्येक आसन को ज़्यादा से ज़्यादा समय के लिए होल्ड करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपका मंकी माइंड सेटल हो, आपके अंदर संयम विराजे, पेशेंस लेवल आपकी बढ़े, क्योंकि शरीर ही माध्यम है इमोशन कंट्रोल का। शरीर जब संवर जाएगा, शरीर जब स्थिर हो जाएगा, जब जड़ हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, तो आपका आत्मबल खुद ब खुद बढ़ जाएगा और आप पेशेंस को एक्सपीरियंस कर पाएंगे। तो आइए मेरे साथ मेरे मन पसंदीदा काग आसन को होल्ड करते हैं मात्र 1 मिनट के लिए। टाइम स्टार्ट्स नाउ। You can do it. थामो खुद को, तभी मन थमेगा। थामो खुद को, तभी विचार थमेंगे। थामो खुद को, तभी पेशेंस बढ़ेगी। You are doing great. टिके रहो। एक मिनट हुआ पूरा। हम वज्र आसन में 1 मिनट मात्र रुकने का प्रयास करेंगे। टाइम स्टार्ट्स नाउ। किसी के लिए कोई आसन आसान होता है, किसी के लिए कोई आसन आसान होता है। मुकम्मल जहां किसी को भी नहीं मिलता, कहीं ज़मीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता। तो अगर आपके लिए काग आसन आसान था, अपने आप को खुश नसीब समझें। अगर आपके लिए वज्र आसन आसान है और मैंने आपको कह दिया 1 मिनट रुके, आप कह रहे हैं कि 1 मिनट क्या, मैं तो इसमें 10 मिनट भी रुक सकता हूँ, तो अपने आप को खुश नसीब समझे। अगर आपके लिए काग आसन मुश्किल था, तब भी अपने आप को खुश नसीब समझें, क्योंकि आपको एक अपॉर्चुनिटी दी गई खुद को ग्रो करने की, खुद को बेहतर बनाने की। अगर आपके लिए वज्रासन मुश्किल है तो भी अपने आप को खुश नसीब समझें, क्योंकि आपको अपॉर्चुनिटी दी जा रही है अपने आप को बेहतर बनाने की। आइए मेरे साथ 1 मिनट तक बद्ध कोण आसन में अपने आप को थामे। कुछ देर तितली को ऊपर नीचे चलाएंगे। टाइम स्टार्ट्स नाउ। अपने आप को देखें, अपने भीतर झांकें। मुखमंडल पर मंद मुस्कान का अभ्यास करें। ये अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जब आप मुखमंडल पर मंद मुस्कान का अभ्यास करते हैं तो हमारा दिमाग इतना इजीली हैक हो सकता है कि वो डोपामिन रिलीज करना शुरू कर देता है, और डोपामिन अमृत बन करके हमारे पूरे शरीर में घुलना शुरू हो जाता है। दिमाग को बहुत इजीली हैक किया जा सकता है। धीरे से वापस आते हैं और मेरे साथ दोनों पैरों को फैला लेते हैं अपने। मैं रुकूंगा नौका आसन में 1 मिनट तक। अब ये थोड़ा सा उच्च श्रेणी का आसन है, तो टाइम स्टार्ट्स नाउ।
अपने ध्यान को साधें और अपने शरीर के भीतर लगाएं, क्योंकि ध्यान को साधने मात्र से ही आप अपने आप को होल्ड कर सकेंगे, अन्यथा आप नीचे आ जाएंगे। अपने ब्रेन की ताकत को इस्तेमाल करें। आपके शरीर में असीमित ऊर्जा भरी हुई है, देरी है बस उस ऊर्जा को पहचानने की और अपने बिलीफ सिस्टम को एक्टिवेट करने की। आइए मेरे साथ होल्ड करेंगे। और धीरे से वापस हम धीरे से भुजंग आसन को 1 मिनट तक होल्ड करेंगे। समय की बहुत कमी है, तो कार्य कर लो और अपने आप को मजबूत बना लो, अन्यथा समय निकल जाएगा। तो टाइम स्टार्ट्स नाउ। अपने आप को थामो। अपने पूरे ध्यान को अपने भीतर रखें और धीरे से मेरे साथ बाल आसन के अभ्यास में आएंगे। टाइम स्टार्ट्स नाउ। और धीरे से वापस आ जाएंगे। ये थे कुछ आसन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अपनी पेशेंस को बढ़ाया होगा, अपने आप को सहज किया होगा। आइए एक लेवल ऊपर चलते हैं और मेरे साथ हर आसन को 2 मिनट होल्ड करने का प्रयास करेंगे। शुरुआत करते हैं मल आसन के अभ्यास से, जिसमें मुझे आना है केवल और केवल इस प्रकार दोनों पैरों को खोल करके, और मैं अपनी हाथों से अपनी कोहनियों से अपने घुटने को बाहर की तरफ धक्का देने का कोशिश करूँगा। और इसका जो मापदंड है वो ये है कि जब मेरा हाथ इस प्रकार सीधा हो जाता है, मतलब कि ये जो पूरी लाइन है ये मेरे घुटनों को धक्का देती है। कमर को ज़्यादा से ज़्यादा सीधा रखने की कोशिश करेंगे। टाइम स्टार्ट्स नाउ। आसनों के माध्यम से अपनी पेशेंस को बढ़ा लेना बेहद आसान है, क्योंकि शरीर
बहुत बड़ी इकाई है। अब इकाई से अर्थ स्थान। जैसे नई दिल्ली शहर एक स्थान है, भारतवर्ष उससे भी बड़ा एक स्थान है। आपका घर एक स्थान है जो कि नई दिल्ली शहर से कई गुना छोटा, पर आपके इस शरीर से काफ़ी गुना बड़ा रिलेटिवली एक स्थान है मात्र। उसी प्रकार ये शरीर एक स्थान है जिसमें आपकी आत्मा रहती है। आपका मन उससे भी एक छोटा स्थान है, शरीर से छोटा स्थान है। मस्तिष्क एक छोटा स्थान है। और एक ऊर्जा चक्र अर्थात मेरे एनर्जी सेंटर्स, या कहूँ मेरे आज्ञा चक्र, विशुद्धि चक्र, अनाहत चक्र, मणिपुर चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, या मेरा सहस्त्रधार चक्र, मूलधार चक्र, ये एक स्थान है। और तात्पर्य ये है कि जितने छोटे स्थान का काम किया जाए, जितने छोटे स्थान पर ध्यान को टिकाया जाए, वो उतना ही ज़्यादा मुश्किल होता है। उदाहरण के तौर पे मैं अगर भारत देश में अपने ध्यान को टिकाना चाहूँ तो मैं शायद इसे आधे घंटे, 1 घंटे या 2 घंटे भी आराम से टिका लूँगा। पर यहीं अगर मैं दिल्ली शहर में टिकाना चाहूँ तो शायद मैं 15 मिनट, 20 मिनट या आधे घंटे। धीरे से मेरे 2 मिनट पूरे हो गए और मैं वापस आ गया। तो अगर मैं दिल्ली शहर में ध्यान को टिकाना चाहूँ तो मैं आराम से 15 मिनट, आधे घंटे आराम से टिका दूँगा और फिर शायद मेरा ध्यान भटक जाएगा हैदराबाद शहर की ओर, या मुंबई में वो हुआ था, याद आया मेरे को, एकदम से ध्यान भटक गया मेरा। उसी तरीके से अगर मैं अपने घर की 4 दीवारी में ध्यान को भटकाना चाहूँ, ध्यान को लगाना चाहूँ, तो मेरा ध्यान लग जाएगा 5 मिनट, 10 मिनट, और फिर धीरे से मेरे को एकदम से अपने व्यवसाय की याद आ जाएगी और ध्यान भंग हो गया। उसी प्रकार अपने शरीर के अंदर ध्यान लगाना, मैं मानता हूँ कि ऑन एन एवरेज हर व्यक्ति के लिए 1 मिनट या 1.5 मिनट तक सहज होगा। कि 1 मिनट तक मैं अपने हृदय के बारे में सोच लूँ, 30 सेकंड मैंने अपने जिगर के बारे में सोच लिया, 5 सेकंड मैंने अपने टांग के बारे में सोच लिया, इस दर्द के बारे में सोच लिया, 2 सेकंड मैंने प्यास लग लिया, थोड़ी सी पानी पीऊँगा इसके बाद, ये सब सोच लिया, और फिर शायद ध्यान 1, 1.5, 2 मिनट बाद भटक जाएगा और एकदम से मुझे अपने पड़ोसी की याद आ जाएगी, ध्यान भटक जाएगा। और उसी तरीके से जितनी छोटी इकाई पे मैं जाता हूँ, एक आसन पे मैंने मल आसन का अभ्यास किया, ध्यान को साधना मुश्किल होता चला जाता है। मैं अपने मस्तिष्क के सिर्फ विचारों पर ध्यान को साधूं, ये मेरे लिए ऑन एन एवरेज एक आम व्यक्ति के लिए, मनुष्य के लिए 30-40 सेकंड, 1 मिनट मैक्सिमम का गेम होता है। उसके बाद उसका ध्यान भटक जाता है। और ठीक एनर्जी सेंटर की अगर बात करूं तो लोगों का अटेंशन स्पैन आज के टाइम में, जो साइंस और हमारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहती है कि वो 8 सेकंड का अटेंशन स्पैन रह गया है। 8 सेकंड बाद हर किसी का ध्यान भटक जाता है। तो आइए अपने आप को साधें, मेरे साथ सेतुबंध आसन करें और कोशिश करेंगे कि 2 मिनट तक मैं सेतुबंध आसन को होल्ड करूंगा और इसमें अपने ध्यान को साधूंगा भी। आखिर के कुछ 2 मिनट मात्र। टाइम स्टार्ट्स नाउ। अपने आप को बनाए रखने की कोशिश, और ये ध्यान देंगे कि आपका ध्यान हटते ही आपकी कमर धीरे धीरे नीचे आ जाएगी, आपको बिना बताए। और अगर आप अपने ध्यान को अपने आसन में बरकरार रखेंगे तो आपकी कमर नीचे नहीं आएगी। आप निरंतर अपने आप को खींच कर रखेंगे, ऊपर की ओर बनाए रखेंगे। क्या आपकी कमर नीचे आई है? उसे ऊपर करें वापस से। अगर आपका ध्यान हटा था तो आपकी कमर ज़रूर नीचे आई होगी।
बनाए रखें खुद को। मात्र 2 मिनट तक हमने अपने आप को सहज करना है। 2 मिनट तक अपनी पेशेंस लेवल को बढ़ाना है। अगर आप ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखें तो 2 मिनट का क्या ही महत्व है जीवन में, पर 2 मिनट का ही बहुत महत्व है जीवन में। नज़रिए का फ़र्क है केवल और केवल। अपने आप को थामे, अपने आप को रोके। और धीरे से वापस आए। और धीरे से मैं बढ़ूंगा पवन मुक्तासन में। और यदि आपको सर्वाइकल की समस्या हो तो आप अपनी गर्दन को नीचे ही बनाए रखेंगे। हम अपने 2 मिनट का टाइमर स्टार्ट करते हैं अब। जीवन में कभी भी आसान रास्ता नहीं चुनना है, क्योंकि आसान रास्ता सदैव कठिनाइयों की ओर लेकर जाएगा। और जितना व्यक्ति कठिन रास्ते को चुनेगा वो उतना ही अपने जीवन को आसान बना लेगा। आसानियों से, ईजीनेस से, लग्जरीज से अपने आप को बांधना नहीं है। अगर जीवन में लग्जरीज चाहिए तो लग्जरीज को ढूंढना नहीं है। ये बात बहुत गहरी है। कोशिश करें, समझें, मंथन करें, विचार करें इस बात पर। अपने आप को रोके। जितना आप खुद को कष्ट देंगे, ईश्वर और ये प्रकृति उतना ही उस चीज़ को बैलेंस करने के लिए आपको आराम देगी, आपको सुख देगी। और जितना आप सुख खोजेंगे उतना ही प्रकृति बैलेंस करने के लिए आपको कष्ट देगी। और धीरे से वापस आ जाते हैं। ये थे मेरे कुछ आसन। BMC हिंदी बदले जी